नमस्कार, मैं सीमा जसल, हिंदी मिस्ट्रेस, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल बासोवाल। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी सूचना कैसे तैयार करें। सूचना जो कि होने वाली कार्यवाही के बारे में बताने के लिए प्रस्तुत की जाती है, उसे सूचना कहा जाता है। इसी से संबंधित हमारा आज का टॉपिक है प्रतिवेदन कैसे तैयार करें। प्रतिवेदन किसी हो चुकी कार्यवाही के बारे में बताना प्रतिवेदन कहलाता है। तो यहाँ पर सूचना और प्रतिवेदन का अंतर आपको समझ आ जाना चाहिए कि सूचना तैयार की जाती है अगर किसी होने वाली कार्यवाही के बारे में बताना हो, और प्रतिवेदन होता है हो चुके काम के बारे में बताना, हो चुके काम के बारे में प्रतिक्रिया व्यक्त करना। तो किसी भी विभाग, विद्यालय, पंचायत, समिति, संस्थान या केंद्र द्वारा किसी हो चुकी घटना, कार्यवाही या कार्यक्रम का लिपिबद्ध रूप प्रस्तुत करना प्रतिवेदन कहलाता है। तो प्रतिवेदन तैयार करने से पहले हमें कुछ एक बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे सबसे पहले है शीर्षक। प्रतिवेदन का शीर्षक विषय से संबंधित होना चाहिए, साफ और स्पष्ट होना चाहिए। प्रतिवेदन का शीर्षक सभी को समझ आने वाला होना चाहिए। प्रतिवेदन संक्षिप्त होना चाहिए। प्रतिवेदन स्वयं में संपूर्ण होना चाहिए, वो दिखने में अधूरा नहीं लगना चाहिए। अनावश्यक तथ्यों से बचना चाहिए। प्रतिवेदन में मुख्य तथ्यों का क्रमानुसार विवरण होना चाहिए। प्रतिवेदन की भाषा सरल, सहज और शालीन होनी चाहिए। प्रतिवेदन के अंत में प्रस्तुतकर्ता का नाम और पद होना जरूरी होता है। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। सुंदर लिखाई प्रतियोगिता पर प्रतिवेदन लिखे। बीती 5 मई 2020 को सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल बासोवाल में बच्चों में सुंदर लिखाई के लिए प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए सुंदर लिखाई प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें 6ठी से 10वीं कक्षा के लगभग 100 छात्रों ने भाग लिया। प्रोग्राम के अंत में प्रधानाचार्य श्री राकेश कुमार और अध्यापक श्री राम रतन ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान हासिल करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया और बाकी सभी विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र बांटे गए। सीमा जसल, हिंदी परिषद। तो ये था एक उदाहरण प्रतिवेदन का। ऐसे ही आपने बाकी सभी प्रतिवेदन तैयार करने हैं। तो किसी नए टॉपिक के साथ मैं फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।